हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर, फुट, मतलब जितना भी आपका है मीटर, स्टैंजा, फॉर्म्स इन जो पोइट्री में यूज़ होता है वो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू, समझ के चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है जो आपको, ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको 79 में मिल जाएंगी एंड सेकेंड जो पीडीएफ है ये आपको 189 में मिलेगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है। वन लाइनर है ये वाली, ठीक है, ये आपकी वन लाइनर है, ओके, ये आपकी वन लाइनर है। एंड थर्ड जो है ये 199 में मिलेगा और इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है, इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, बट ये एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर किया गया है, ये वन लाइनर के थ्रू किया गया है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ले सकता है। तीनों पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो 467 होता है, आफ्टर डिस्काउंट आपको 399 में मिल जाएगा, ओके। एंड जो आपकी 3 पीडीएफ है यानी कि ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको 249 में मिलेगी। ये ग्रामर का है, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स आपको जैसे इसमें क्या दिया, कैसे दिया गया है, रूल्स है, रूल्स के बाद 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इस टाइप का ये बना है, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, ठीक है। और ये वाली जो है ये पीजीटी वालों के लिए है जो 269 में मिलेगा, 18 राइटर को कवर किया गया है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। अब जब आप लोग पढ़ ही रहे हो मीटर और स्टैंजा तो सभी को पता होगा कि सेलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है। तो ये याद रखना है जब भी कोई पोइट्री हम लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश की पोइट्री है, कोई भी पोइट्री है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश की हो, तो उसमें आप सेलेबल, मीटर और फुट ज़रूर होता है, क्योंकि ये तीनों शब्द जो है ना, सेलेबल, मीटर और फुट, ये तीनों शब्द के बिना पोइट्री होती नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या करती हैं, पोइट्री को रिदमिक बनाती है और स्ट्रक्चर से संबंधित ये तीनों होते हैं, ठीक है। एक पोइट्री में आप देखोगे सेलेबल भी रहेगा, मीटर भी रहेगा, फुट रहेगा, ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये याद रखना है। सेलेबल क्या होता है, अगर हम सेलेबल समझें, सेलेबल क्या होता है तो याद रखना है कि सेलेबल किसी शब्द का वो पार्ट होता है जिसे एक बार उच्चारित किया जा सकता है, एक बार, ठीक है। ये आमतौर पर वावल प्लस कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है, वही आपका सेलेबल है, ठीक है। ये आमतौर पे किससे बनता है, वावल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनता है, और एक से अधिक वावल भी हो सकते हैं, एक से अधिक कॉन्सोनेंट भी होते हैं, इनका मिश्रण से ही एक सेलेबल बनता है, उसे ही कहा जाता है सेलेबल, ठीक है। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं उसे बिना रुके जितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं वो सारे क्या हैं, सेलेबल्स हैं। जैसे मैंने बोला कैट, ठीक है, मैंने बोला कैट। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने सेलेबल, ये सेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं जो ए है ये वाउल है और सी और टी जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो ये वाउल और कॉन्सोनेंट का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक सेलेबल बना, ठीक है। और इसमें सेलेबल कितने हैं, एक वर्ड बना, इसमें आपके सेलेबल कितने पाए जाते हैं ये याद रखना है, इसमें सेलेबल कितने पाए जाते हैं तो ये याद रखना है। इसमें जो सेलेबल है इसमें एक सेलेबल है, ठीक है। तो बस याद रखना है सेलेबल वही है जो आपके वाउल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, वही आपका सेलेबल होता है, ठीक है। वाउल होगा, एक से अधिक वाउल होगा या एक से अधिक आपकी वाउल साउंड भी हो सकती है, ये भी याद रखना है, वो आपके क्या है, सेलेबल हैं, ओके। ये समझ में आ गया होगा सेलेबल क्या है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कैट है, कैट, इसमें ए देखिए ये वाउल है, टी और सी एक कॉन्सोनेंट है, तो एक से अधिक कॉन्सोनेंट या एक से अधिक वाउल से मिलकर सेलेबल बनते हैं, वो सेलेबल हो गया। लेकिन इसमें कितने सेलेबल हैं, इसमें एक सेलेबल है, कैट, ठीक है, कैट एक ही सेलेबल है। और मैंने लिखा विंडो, ये भी सेलेबल है, इसमें कितने सेलेबल है, ये वर्ड है और इसमें बताना है कितने सेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं विन प्लस डो, ठीक है। अगर हम देखें तो विन प्लस डो, एक सेलेबल ये हुआ, हमने तोड़ दिया, इसको विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, विन प्लस डो। इसमें कितने सेलेबल, एक सेलेबल ये हो गया, एक सेलेबल ये हो गया, कितने सेलेबल हो गए टोटल, 2 सेलेबल इसमें पाए जा रहे हैं, इस वर्ड में 2 सेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं सेलेबल में आप देख सकते हैं वाउल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, वही होता है सेलेबल। और जैसे कि ब्यूटीफुल को अगर हम लिखें, एक मिनट, जैसे कि ब्यूटीफुल को अगर हम लिखते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, इसमें कितने सेलेबल है, 3 सेलेबल हैं, ब्यूटीफुल, ये तीनों क्या हो गया, इसमें 3 सेलेबल पाए जा रहे हैं।
और एक सिलेबल में देखेंगे आप वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है, यही होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का, उसका मिश्रण ही बनाता है सिलेबल। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपका सिलेबल है। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है कि सिलेबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और पूछी जाती है कि सिलेबल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखना है, सिलेबल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका मोनोसिलेबिक होता है, मोनोसिलेबिक। ठीक है, एक आपका मोनोसिलेबिक होता है, ये वो शब्द होते हैं जिसमें मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें केवल एक आपके सिलेबल होते हैं। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल जिसमें आपके एक सिलेबल पाए जाएंगे, जैसे आपके कैट हो गए, जैसे आपका डॉग हो गया, जैसे आप रन लिख रहे हो, रन हो गया, स्काई हो गया। क्या इसको तोड़ सकते हो आप? कैट को या डॉग को या रन को या स्काई को क्या आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो ये जो है, ये सारे वर्ड क्या है, इसमें आप सिलेबल अगर देखेंगे तो एक ही सिलेबल मिलेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक। दूसरा क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं सिलेबल, एक आपका मोनोसिलेबिक, एक आपका डाइसिलेबिक, एक आपका पॉलीसिलेबिक होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तो मोनोसिलेबिक जिसमें सिर्फ एक सिलेबल हो, दैट इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक। और दूसरा आपका डायासिलेबिक होता है, डाया मतलब ही 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबिक हो गया। इसमें क्या होते हैं, ओके, इसमें क्या होता है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं, क्योंकि बिना हम सिलेबल फुट या मीटर समझे ये वाली जो आपकी जो क्लास है आज की ना, ये समझ में आएगी नहीं। अगर आपको फुट और मीटर और सिलेबल समझ में आएगा तभी ये क्लास आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो डायासिलेबिक में क्या होता है, डायासिलेबिक में ये ऐसे शब्द होते हैं, इसमें 2 सिलेबल पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसमें आपके कितने सिलेबल पाए जाएंगे, 2 सिलेबल, और इसमें सिंगल एक सिलेबल पाया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया विंडो, अभी मैंने एग्जांपल दिया विंडो, विन प्लस डो, 2 सिलेबल है ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी, यहाँ पे भी 2 सिलेबल है, हैप्पी। ठीक है, उसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 सिलेबल है। ये सब क्या आते हैं, डायसिलेबिक में आते हैं। इसमें डायसिलेबिक जिसमें 2 सिलेबल हो। जो आपका पॉलीसिलेबिक आता है, पॉली मतलब क्या होता है, अगर आप इसका रूट वर्ड देखेंगे तो मेनी, पॉली मतलब मेनी, 2 से अधिक या 3 से अधिक। ठीक है, पॉलीसिलेबिक, इसमें क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक, 2 या 3 से अधिक सिलेबल आपके पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीसिलेबिक। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल, अभी मैंने बताया ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल मिल रहा है। कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 सिलेबल पाए जा रहे हैं, ये आपके पॉलीसिलेबिक हो गए। एलिफेंट, एली आगे, फेंट, एलिफेंट, ये आपके पॉलीसिलेबिक हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सिलेबल क्या है, मुझे मिटाना पड़ेगा इसे। सिलेबल क्या है, तो सिलेबल वही है आपके जो वाउल साउंड या वाउल या कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है जो शब्द, वो आपके सिलेबल होते हैं। और सिलेबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसिलेबिक होता है जिसमें एक सिलेबल पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबिक। जिसमें 2 सिलेबल पाए जाते हैं, डायासिलेबिक। और जिसमें 2 से अधिक या 3 से अधिक सिलेबल पाए जाते हैं, उसे पॉलीसिलेबिक कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, मीटर क्या होता है, मीटर भी बहुत ज़्यादा है। मीटर क्या होता है, तो किसी कविता की लय को ही मीटर कहा जाता है। ये मीटर ये दिखाता है हमें कि एक लाइन में जो सिलेबल्स का जो पैटर्न है वो किस प्रकार अरेंज किया गया है। जैसे एक लाइन है पोएम की, ठीक है, एक लाइन है पोएम की, जैसे कोई और नहीं, 1 मिनट, जैसे ये लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, मीटर वो होते हैं, किसी भी कविता की लय को मीटर कहा जाता है, जो इस बात को दिखाता है कि एक लाइन में सिलेबल्स का पैटर्न किस प्रकार व्यवस्थित है। जैसे ये आपकी लाइन है, अब इसमें मैंने सिलेबल्स अगर यूज किया तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, सॉरी, ये जो आपका लाइन है ना, ये वाली ये स्ट्रेस है। तो इस तरह जो आपका ये जो क्या बोलते हैं पैटर्न है, मैंने इसका जो आपका आयम का जो पैटर्न है, ये फुट को इसे फुट कहा जाता है। अभी हम फुट पे आएंगे। ये जो पैटर्न है ये आपका मीटर हो गया। मतलब किसी भी लाइन में सिलेबल्स का पैटर्न हम कैसे रख रहे हैं, जैसे कि शैल आई कंपेयर दी, अनस्ट्रेस 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 स्ट्रेस, इस तरह फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये आपका मीटर हो गया।
मीटर क्या करती है, कविता को लय बनाती है, कविता को लय देती है, रिदमिक, वो मीटर ही करता है। ठीक है। और जो हम एक साथ फुट को यूज़ करते हैं, अगर किसी लाइन में फुट का यूज़ कर रहे हैं, बार बार फुट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि व्यवस्थित ढंग से रख रहे हैं, तो ये मीटर का काम है। ठीक है। तो मीटर यही होता है, ये याद रखना है। मीटर क्या होता है, तो मीटर का निर्माण कैसे होता है लाइन में, वो सिलेबल्स के क्रमबद्ध दोहराव से होता है। जैसे कि एक फुट हमने रख दिया, फिर एक फुट अनस्ट्रेस स्ट्रेस रख दिया, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, रख रहे हैं एक लाइन में बार बार, तो ये इस तरह ये मीटर का निर्माण है। ठीक है। तो ये होते हैं मीटर। ठीक है। समझ में आ गया होगा कि मीटर क्या है, मतलब व्यवस्थित ढंग से रखना ही मीटर होता है लाइन में, किसी भी लाइन में, ताकि कविता की जो लय है वो बनी रहे। कविता की लय बनाने के लिए ही मीटर का यूज़ होता है। मीटर कैसे यूज़ होता है, जो सिलेबल्स का पैटर्न होता है उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, वही मीटर है। ठीक है। फुट क्या होता है, तो फुट जो है मीटर का सबसे छोटी यूनिट होता है। फुट वही होता है अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यही फुट है। फुट क्या होते हैं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये फुट है, इसे ही फुट कहा जाता है। फुट भी कितने प्रकार के होते हैं, फुट यही है। ठीक है। ये मीटर का सबसे छोटा इकाई होता है, जो एक निश्चित संख्या यानी कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल से बना होता है। यही मैंने बताया ना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस सेलेबल से बना होता है, वही फुट होता है। अब फुट के कितने प्रकार होते हैं, फुट के आप देख सकते हो, सबसे पहले आयम्ब है, आयम्ब है, ये भी फुट का एक प्रकार है। कितने, 3-4 होंगे। ट्रॉकी है, ठीक है, ट्रॉकी है। फिर आपका क्या बोल सकते हैं, एनापेस्ट है, आपका एनापेस्ट है, ये भी आपका फुट ही है। डेक्टिल है, ठीक है, डेक्टिल है, ये भी फुट है। और अगर आप देखें तो स्पॉन्डी है, सॉरी स्पॉन्डी है, ये भी फुट है आपका। तो ये सारे क्या है, ये सारे फुट हैं, इसे ही फुट कहा जाता है। जिसमें आपके स्ट्रेस अनस्ट्रेस सेलेबल होते हैं, वही फुट होता है। ठीक है, याद रखना है। समझ में आ गया होगा फुट क्या है। तो हमने पढ़ा सेलेबल, मीटर और फुट। मीटर और फुट जो होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बस लाइन को व्यवस्थित ढंग से रखना, वही, ताकि कविता की लय बनी रहे। जैसे अनस्ट्रेस स्ट्रेस को हम बार बार रख रहे हैं लाइन में, उसको उसी तरह रख रहे हैं, फुट का यूज़ कर रहे हैं एक निश्चित पैटर्न में, तो वो हमारा मीटर हो गया, ताकि कविता की जो लय रहती है, रिदम रहता है, वो बना रहे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मीटर का काम ही यही है कि एक लाइन में कितने फुट होते हैं, ओके, ताकि कविता की लय बनी रहे। तो मीटर क्या होता है, कविता की लय होती है जो सिलेबल्स के पैटर्न से बनती है। मैंने वही चीज़ बार बार समझाया है, वो मीटर होता है, ओके। और फुट मीटर का छोटा भाग होता है, जिसमें एक निश्चित पैटर्न में स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, जैसे कि आयम्ब है, आयम्ब जो होता है, मतलब ये आपकी जो फुट है, फुट कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, ये फुट है। ठीक है, आयम्ब, ट्रॉकी, एनापेस्ट, डेक्टिल, स्पॉन्डी। आयम्ब को कैसे करेंगे, आयम्ब में कितने सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल पाए जाते हैं। ठीक है, आयम्ब में कितने सिलेबल पाए जाते हैं, 2 सिलेबल पाए जाते हैं। पहला जो होता है अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, ये ध्यान रखना है। पहला जो होता है वो आपका अनस्ट्रेस होता है, और दूसरा जो होता है वो स्ट्रेस होता है। ये आयम्ब हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। जैसे कि हमने लिखा डिलाइट, एग्जाम्पल अगर लिखे डिलाइट, अब यहाँ पे देखिए डी पे क्या हो रहा है, कोई जोर नहीं हो रहा है, ये कोई जोर नहीं है डी पे, लेकिन लाइट पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। जब मतलब बोल रहे हैं, थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं, डी लाइट, जल्दी से बोल दिया ना, इस पे कोई जोर नहीं है, ये अनस्ट्रेस हो गया। और लाइट पे थोड़ा सा स्ट्रेस होके बोल रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये ध्यान रखना है। आयम में 2 सिलेबल पाए जाते हैं। ट्रॉकी भी, ये भी फुट है, ठीक है, ट्रॉकी भी क्या है, फुट है। तो ये इसमें भी आप क्या देखेंगे, जस्ट ये आयम का उल्टा है, ओके। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, इसमें भी 2 सिलेबल ही पाए जाते हैं, बट ये क्या होता है, जो पहला वाला होता है वो स्ट्रेस होता है, दूसरा वाला अनस्ट्रेस होता है। जैसे कि हम टाइगर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइगर, टाइगर, ओके, जैसे कि टाइगर लिखा तो टाइग, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, और हमने जल्दी से बोल दिया, ठीक है। अगर इसको हम तोड़े ना टाइगर को, तो इस तरह टाइग अर,
तो टाइग पे स्ट्रेस पड़ रहा, टाइगर मतलब अर को हमने जल्दी से बोल दिया, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये आपका अनस्ट्रेस हो गया। और जो टाइग पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बोलने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो ये क्या है, ट्रॉकी है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्या देखेंगे हम यहाँ पे, एनापेस्ट। ये तो हो गया, आयम का उल्टा ट्रॉकी है, ये याद रखना है। फिर तीसरा जो फूड है हमारा एनापेस्ट है। एनापेस्ट में क्या होते हैं, 3 सिलेबल पाए जाते हैं। जगह कम है इसलिए मैं समझा नहीं पा रही हूँ। एनापेस्ट जो है इसमें 3 सिलेबल पाए जाते हैं। 3 सिलेबल, पहला जो दोनों होगा वो अनस्ट्रेस होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो स्ट्रेस होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर ले ले एनापेस्ट का, ओके, तो एनापेस्ट क्या होते हैं, 3 सिलेबल्स होते हैं। पहला दोनों अनस्ट्रेस होता है और लास्ट वाला वो स्ट्रेस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इन द एयर। इन द एयर में क्या होता है, इन द हमने बोल दिया, एक मिनट, इन द हमने जल्दी से बोल दिया, अनस्ट्रेस है, कोई जोर नहीं है, लेकिन एयर पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये हो गया। जैसे कि ऑन द सी, ऑन द सी ऑन द हमने जल्दी से बोल दिया, इस पर कोई स्ट्रेस, इस पर कोई जोर, हमारे बोलने पे जोर नहीं लग रहा है, लेकिन सी पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनापेस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह एनापेस्ट का जस्ट उल्टा है डेक्टिल। ठीक है, एनापेस्ट का जस्ट उल्टा है डेक्टिल। इसमें भी 3 सिलेबल ही पाए जाएंगे, लेकिन पहला जो होगा वो स्ट्रेस होगा और लास्ट का दोनों जो होगा वो अनस्ट्रेस होगा। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल इस तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यू, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन टी फुल जल्दी से हमने बोल दिया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ब्यू पे क्या हो रहा है, थोड़ा बोलने में स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन जब हम टी फुल करते हैं, यानी कि ब्यूटीफुल, फुल बोल देते हैं, इधर वाला जब बोल देते हैं, ये आपका अनस्ट्रेस हो जा रहा है। टी पे नहीं, टी पे कोई जोर दबाव नहीं है, मतलब कोई दबाव नहीं है, फुल पे भी कोई दबाव नहीं है, तो ये हो गया डेक्टिल। बचा क्या, स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में कितने सिलेबल पाए जाते हैं, 2 सिलेबल पाए जाते हैं। दोनों ही स्ट्रेस होते हैं, सॉरी, दोनों ही स्ट्रेस होते हैं स्पॉन्डी के, यानी कि दोनों जोर वाले होते हैं, दोनों पे जोर लगाना रहता है हमको स्पॉन्डी का। इधर ले लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं सनशाइन। ठीक है, सनशाइन या हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक, अब यहाँ पे आप देखेंगे सनशाइन, दोनों पे जोर लग रहा है कि नहीं, दोनों सिलेबल को पे जोर लग रहा है। अब यहाँ पे हार्ट ब्रेक, दोनों पे जोर लग रहा है, बोलने पे थोड़ा सा स्ट्रेस, दोनों पे स्ट्रेस आ रहा है, तो ये स्पॉन्डी का हो गया। तो ये सारे क्या है, फूट हैं। ठीक है, ये सारे क्या, जो मैंने अभी समझाया, आयम, ट्रॉकी, एनापेस्ट, डेक्टिल, स्पॉन्डी, ये सारे फूट हैं। तो इसका क्या करते हैं राइटर, अपने पोइट्री में यूज़ करते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने, इधर आएंगे, विलियम शेक्सपियर ने सोनेट 18 में ये शैल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे, इस फूड का यूज़ किया। किस फूड का, देखिए क्या है यहाँ पे, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। पहला देखिए अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यानी कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस किस में आता है, आयम का आता है ना, आयम में ही तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, यानी कि ये शेक्सपियर ने क्या किया है, यूज़ किया है आयम फूड का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। अब इसी को इन्होंने 5 बार इसी को रिपीट कर दिया है, जैसे कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस यहाँ पे, फिर उसके बाद यानी कि इस पे अनस्ट्रेस हो रहा है, इस पे जोर नहीं पड़ रहा, आई पे जोर हो रहा है, फिर कंपेयर, कम पे जोर नहीं पड़ रहा है और पेयर पे जोर पड़ रहा है, अनस्ट्रेस। अब इसी को इन्होंने क्या किया है, इसी फुट को इन्होंने 5 बार इसी लाइन में यूज़ कर दिया। एक लाइन में 5 फुट, यानी कि 5 बार आयम का यूज़ हुआ है, ये हो गया 5 फीट। ठीक है, फुट का जो प्लूरल होगा वो फीट ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5 फीट यूज़ हुआ है इस लाइन में, 5 फीट, यानी कि आयम की 5 फीट। और जब यही हमारा जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है एकदम सीक्वेंस से यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक निश्चित पैटर्न में यूज़ हुआ, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये निश्चित पैटर्न जिससे एक लय बन रही है, तो ये हो गया मीटर। तो यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर यहाँ पे यूज़ हुआ, 5 फीट 5 बार यूज़ हुआ है, तो ये पेंटा हो गया। और एक लय बन रही है, एक निश्चित पैटर्न में ये यूज़ हुआ है, आपका अनस्ट्रेस स्ट्रेस ये फुट, तो ये हो गया मीटर। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर, आयम को तो यूज़ किया गया है, तो ये इसे कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर। यानी कि एक लाइन में इसी फुट को 5 बार लिख देना, या फिर दूसरी लाइन में इसी फुट को 6 बार लिख देना, वो आयम्बिक आपका हेक्सामीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, तो अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब टाइगर बर्निंग ब्राइट में क्या है, ये कौन सा फुट यहाँ पे यूज़ हुआ है, सबसे पहले टाई, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन गर पे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए
बर पे कोई भी आपका बर पे आपका स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन इवनिंग पे वही स्ट्रेस नहीं है, ये अनस्ट्रेस हो गया, ब्राइट स्ट्रेस है। तो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, ट्रॉकी को। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ट्रॉकी बोलेंगे। ठीक है, ट्रॉकी कितनी बार यूज़ हुआ है, 4 बार, 1 2 3 4 बार यूज़ हुआ ना, तो यहाँ पे हम टेट्रामीटर बोलेंगे। ट्रॉकी टेट्रामीटर, 4 को ही टेट्रा बोलते हैं ना, तो टेट्रा और मीटर ये क्या कर रहा है, एक निश्चित पैटर्न में इसका यूज़ हुआ है फुट का, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, एक लय बना रहा है, एक मीटर बना रहा है, तो इसे मीटर बोलेंगे, ट्रॉकी टेट्रामीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह एनापेस्ट को भी यूज़ कर लिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम बोलेंगे, डेक्टिल हो गया, स्पॉन्डी हो गया। इसी तरह आप यूज अगर कोई राइटर यूज करता है इस सारे पैटर्न को, तो वहाँ पे बोला जाता है। आयम्ब को ही 5 बार एक लाइन में दोहरा दिया जाए तो वो आपका आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आयम्ब का फुट है ना। ओके, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अनस्ट्रेस स्ट्रेस है ये 1 फुट है, इसको बोलेंगे 1 फुट। 1 फुट है, इसे 1 फुट कहेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, 1 फुट। 1 फुट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमीटर बोलते हैं। अब इसी का 2 बार हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका 2 फीट हो जाएगा। 2 बार अगर यूज़ हुआ तो वो आपका 2 फीट हो जाएगा। अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस 2 बार अगर इसका यूज़ हुआ तो ये आपका 2 फीट, जिसे हम डायामीटर बोलते हैं। 3 बार हो गया तो इसे ट्राईमीटर कहते हैं, 3 फीट हो गया ट्राईमीटर। 4 बार हो गया तो टेट्रामीटर, यानी कि इसे 4 फीट कहेंगे, यानी कि 4 फीट में यूज़ हुआ है। आयम्बिक, अगर ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आयम्बिक टेट्रामीटर हो जाएगा वो। फिर अगर 5 बार इसी को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका 5 फीट हो जाएगा, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। 6 बार होगा तो आयम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। ठीक है, और 7 बार होगा 6 फीट, यानी कि, और 7 बार होगा 7, यानी कि इसी पैटर्न को अगर हम 7 बार एक लाइन में यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई राइटर यूज़ करता है तो वो आपका 7 फीट हो जाएगा, हेप्टामीटर कहा जाएगा। इसी को 8 फीट, यानी कि 8 बार इसी पैटर्न को 8 बार यूज़ किया जाएगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो वो क्या हो जाएगा, 8 फीट हो जाएगा, जिन्हें हम ऑक्टामीटर कहते हैं। तो इसी तरह आयम का भी यूज किया जा सकता है, ट्रॉकी का भी यूज़ हुआ है, एनापेस्ट का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मीटर क्या है, सेलेबल क्या है और फुट क्या है। फुट का ही फीट बनता है। ठीक है, 5 फीट हो जाता है। समझ में आ गया। बस यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन मैं अब नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि यहीं से एक क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो आपका मीटर और स्टेंजा से है ना, यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा कवर है इसमें, लेकिन हम नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि आज हमने बस इसी को समझा, तो समझना भी ज़रूरी है ना। अगर हम मीटर और स्टेंजा कर रहे हैं पोइट्री में, तो ये पहले सिलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है, तो समझ में आ गया होगा। सिलेबल क्या है, फुट क्या है, मीटर क्या है, मैंने समझाया। मीटर वही है, मीटर को बस इतने बात है कि इस बात पर निर्भर, मीटर वही है जो एक लाइन में कितने फुट होते हैं वो मीटर निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये एक निश्चित पैटर्न में इसका यूज़ हुआ है, यही मीटर है। मीटर कविता की लय बढ़ाती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर पूछिएगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर आप फंस रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन करिएगा। ओके, मीटर बस इतना याद रखना, कविता की लय होती है जो सिलेबल्स के पैटर्न से बनती है, वो मीटर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। ओके, क्योंकि अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मुझे पहले ये समझाना था, उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन कराने थे। चलिए बाय बाय।